राव ट्यूटोरियल सीजीपीएससी मेंस के पूर्णतः निःशुल्क क्लास के लिए आइए जुड़ते हैं योगेश सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन विधि के द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये प्रकाश के परावर्तन में सीजीपीएससी और एसीएफ का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं विस्थापन विधि के द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो फ्रेंड, हमें ज्ञात क्या करना है, हमको फोकस दूरी ज्ञात करना है, मतलब स्मॉल एफ का मान निकालना है। और लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं फोकस दूरी स्मॉल एफ इक्वल टू कितना होता है, r/2, जहाँ पे r क्या है, r है वक्रता त्रिज्या। किसी भी दर्पण के लिए r क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, और f इक्वल टू कितना होता है, r/2। वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है, किसी भी दर्पण के ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो यदि फ्रेंड किसी एक मेथड से यदि हम इस r का मान निकाल लें और यदि r के मान को हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, स्मॉल f की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है फ्रेंड? तो यहाँ पर हमको कुल मिलाकर क्या निकालना है, हमको r की वैल्यू निकालनी है। तो r का वैल्यू कैसे निकालेंगे फ्रेंड हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम दोस्तों पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के 6 अलग अलग कंडीशन थे। तो उनमें से एक कंडीशन याद कीजिएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है, ठीक है, तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सामने की ओर वक्रता केंद्र पर उल्टा और वास्तविक प्राप्त होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर फ्रेंड? ऐसे कंडीशन में यदि हम इस r का मान निकाल लें, ये दूरी निकाल लें और इस r के मान को इस फॉर्मूले में पुट कर दे तो हमको f का मान निकल जाएगा। क्लियर फ्रेंड? तो ये हमारा सिद्धांत है इस विधि में फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए। क्लियर फ्रेंड? कि वस्तु कहाँ होनी चाहिए, पहला वक्रता केंद्र पर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब भी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो ये मात्र ऐसा कंडीशन है जिसमें हमको प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही मिलेगा, उल्टा मिलेगा, और इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड? इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पर एक पर्दा रख दिया जाए तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, प्रतिबिंब मिल जाएगा। कैसा मिलेगा, उल्टा मिलेगा, उतना ही बड़ा मिलेगा और वास्तविक मिलेगा। तो ये तो हो गई पर्दे की बात दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए इसको हम दर्पण पर देख रहे हैं, ठीक है, पर्दे में सामने की ओर मिलेगा हमको प्रतिबिंब, बट मान लीजिए इसको हम दर्पण पर देख रहे हैं तो दर्पण में कंडीशन किस प्रकार से होगा, ये देखते हैं। तो दोस्तों ये है दर्पण का फ्रंट व्यू, ठीक है, और ये साइड व्यू है। ठीक है फ्रेंड, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन दोस्तों होगा क्या, जब भी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी, ठीक है, तो दर्पण में यदि हम प्रतिबिंब को देखें फ्रंट व्यू से, यानी कि सामने की ओर से, मान लीजिए कोई व्यक्ति दर्पण में देख रहा है प्रतिबिंब किसी वस्तु का अवतल दर्पण में, और वस्तु कहाँ पर रखा गई है, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। यानी कि मान लीजिए ये जो वस्तु रखा है, ये वस्तु की दूरी इस दर्पण से इतनी है कि ये C के बराबर है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये वस्तु कहाँ पर रखी है, इस दर्पण के वक्रता केंद्र पर। यानी कि मान लीजिए दर्पण जो होगा, इसका जो भी वक्रता केंद्र का मान होगा, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी होगा, यदि वहां पर रखी है ये, ठीक है, तो इस कंडीशन दोस्तों क्या होगा, इस प्रकार से हमारा ये वस्तु होगा और ये इस प्रकार से प्रतिबिंब, दोनों सामने की ओर देखने पर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप दिखाई देंगे दोस्तों। क्लियर है? मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूँ। मान लीजिए इस प्रकार से गोली दर्पण है, तो इस गोली दर्पण का ये पूरा गोला होगा, तो इसका सामने कुछ न कुछ एक डिस्टेंस होगा, वो उसका क्या होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। ठीक है, वो क्या होगा, उसका वक्रता केंद्र होगा। कुछ न कुछ डिस्टेंस पे आर का मान भी होगा, किसी एक डिस्टेंस पे फोकस भी होगा, और किसी एक डिस्टेंस पे क्या होगा, वक्रता केंद्र भी होगा। तो यदि वस्तु को मैं इस प्रकार से रख देता हूँ कि इस गोली दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा गया है ये, तब दोस्तों इसमें प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में। और यदि इसको हम सामने से देख रहे हैं तो सामने से देखने पर हमको ऐसा दिखाई देगा कि ये हमारा मान लो वस्तु है, तो प्रतिबिंब ऐसा लगेगा मानो ठीक क्या है, वस्तु के ऊपर में आ गई हो। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया फ्रंट व्यू। यदि हम साइड व्यू की बात करें, ठीक है, अब मान लीजिए इसको मैं सामने से नहीं देख रहा हूँ, मैं इस प्रकार से तिरछा देख रहा हूँ, दर्पण सामने की ओर है और इस प्रकार से मैं तिरछा देख रहा हूँ, साइड व्यू से देख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तब क्या होगा दोस्तों, तब इस प्रकार से कहीं पर हमारा वस्तु रखा रहेगा और इस प्रकार से क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब कहीं पर होगा, इस प्रकार से बनेगा दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। बट चूंकि इसको यदि सामने से देखा जाए, मान लीजिए कोई वस्तु, आदमी इसको सामने से देख रहा है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से ओवरलैप दिखाई देगी फ्रंट व्यू में। बट साइड व्यू में दोस्तों क्या होगा, इस प्रकार से हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर दोस्तों? तो यदि हम ये जो वस्तु की दूरी है इसको हम निकाल लेते हैं ध्रुव से, इस प्रकार से ये जो वस्तु की दूरी है इसको मैं निकाल लूं, ठीक है, और इसको निकाल के यदि हम
इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो दोस्तों क्या निकल जाएगा, एफ का वैल्यू। क्योंकि ये जो वैल्यू है किसके बराबर होगी दोस्तों, ये वैल्यू आर के बराबर होगी। ठीक है फ्रेंड, ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, आर के बराबर दोस्तों ये क्यों होगी, क्योंकि हम जानते हैं एकमात्र कंडीशन ऐसा है कि जब वस्तु कहां पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तभी प्रतिबिंब कहां पर मिलता है, वक्रता केंद्र पर ही मिलता है, ठीक उसके नीचे मिलता है। और कैसा मिलता है, वास्तविक। तो फ्रंट व्यू में देखने पर ही हमको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वस्तु और प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर में जस्ट है। तो ये कंडीशन कब मिलेगा, ये कंडीशन तभी मिलेगा जब वस्तु कहां पर रखी हो, दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हो। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये किसके इक्वल है, ये आर के इक्वल है दोस्तों। क्लियर है। तो साइड व्यू में हमको इस प्रकार से कुछ दिखेगा, यहाँ वस्तु रहेगी और यहाँ पर क्या रहेगा, प्रतिबिंब। बट सामने की ओर से देखा जाएगा कहीं इस प्रकार से कोई देखेगा तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप दिखाई देंगे। बट साइड व्यू से देखा जाए तो ये हमारा वस्तु यहाँ रखा होगा और ध्रुव से वस्तु के बीच की एक दूरी होगी जो कि आर के बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस आर का मान निकाल लेंगे स्केल से, आर का मान निकाल के फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमको यहाँ पर स्मॉल एफ यानी कि फोकस दूरी का मान निकल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। तो ये हो गया सिद्धांत। देखिए फ्रेंड, जब भी क्वेश्चन आपको आएगा पीएससी में तो इस प्रकार से आएगा कि विस्थापन विधि के द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए 3 चीजें पूछेगा आपको, सिद्धांत पूछेगा, विधि पूछेगा और सावधानियां पूछेगा दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों सिद्धांत क्या है, तो उनको ये लिखना है कि जब भी कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के सामने की ओर वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। चूंकि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, उस कंडीशन में यदि मैं प्रतिबिंब की दूरी निकाल लूं कहां से, ध्रुव से, तो वो दूरी किसके बराबर होगी, वो दूरी आर के बराबर होगी। और यदि इस आर का मान हम फार्मूले में पुट कर दे, जहां कितना है r/2, तो क्या निकल जाएगा, फोकस दूरी निकल जाएगा। ये हमारा दोस्तों क्या है, सिद्धांत है। क्लियर है। अब हम देखते हैं इसमें विधि किस प्रकार से होगी। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान समझिएगा फ्रेंड क्या होगा। ठीक है। सर्वप्रथम दोस्तों हम क्या करेंगे, किसी एक प्रकाशीय बेंच में हम इस प्रकार से दर्पण को रख देंगे एक और दूसरी ओर दोस्तों हम एक और बेंच पर इस प्रकार से वस्तु को रख देंगे। मान लीजिए वस्तु मोमबत्ती या कुछ भी मान लीजिए हो। ठीक है फ्रेंड। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दर्पण है, सामने मैंने इस प्रकार से वस्तु को रख दिया। क्लियर है फ्रेंड। तो दोस्तों हमको प्रतिबिंब के ऊपर वस्तु या वस्तु के ऊपर प्रतिबिंब मिलेगा। ये कब मिलेगा, ये तभी मिलेगा जब वस्तु कहां पर रखी हो, दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो। क्लियर है फ्रेंड। तो स्टार्टिंग मैंने वस्तु को रख दिया, तो रखते ही तो ये वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर नहीं आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब वस्तु को हमको दर्पण के सामने रख के आगे पीछे इस प्रकार से सेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक हम सेट करेंगे इसको जब तक कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है दोस्तों, जब तक कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब ऐसा ना लगे कि दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ओवरलैप। जब इसको आगे पीछे खिसका के हम सेट कर लेंगे और दोनों ऐसा लगने लगेगा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए हैं, तो वो कंडीशन कौन सी होगी दोस्तों, वो कंडीशन वो होगी जब वस्तु दर्पण के कहां पर रखा होगा, वक्रता केंद्र पर रखा होगा। जब तक ये इस दर्पण के वक्रता केंद्र पर नहीं आएगा वस्तु, तब तक कि हमको दोनों का ओवरलैप प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा इस प्रकार से। क्लियर है फ्रेंड। तो एक पर हम क्या रखेंगे, दर्पण को रखेंगे, दूसरी ओर वस्तु को रखेंगे, दोनों को आगे पीछे सरका कर इस प्रकार सेट करेंगे हम कि जो वस्तु है, वस्तु कहां पर आ जाए, वस्तु इस दर्पण के वक्रता केंद्र पर आ जाए। क्लियर है फ्रेंड। और हम जानते हैं यदि वस्तु कहां रखा हो, वक्रता केंद्र पर रखा हो, तो वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, आर के बराबर होती है। क्लियर है फ्रेंड। तो मान लीजिए ये वस्तु रखा है, ठीक है, और ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है, तो ये दूरी जो होगी किसके बराबर होगी, वो आर के बराबर होगी। और इस कंडीशन में बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, दर्पण में बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है दोस्तों, उल्टा बनेगा। फ्रंट व्यू देखा जाएगा दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप लगेंगे, बट साइड व्यू से ये क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक डिस्टेंस होगा दोस्तों। ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे आर के मान को हम फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमको एफ का मान निकल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। ये इसकी विधि है। फिर से सुनिएगा विधि में तो क्या करना है, एक और हम दर्पण रखेंगे, एक और हम वस्तु को रखेंगे, वस्तु को हम दर्पण के सम्मुख आगे पीछे सरकाएंगे दोस्तों हम। ठीक है, और तब तक हम इसको आगे पीछे सरकाएंगे जब तक कि हमको ऐसी स्थिति प्राप्त ना हो जहां पर सामने से देखने पर
वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से ऊपर नीचे दिखाई ना दे, तब तक इसको हमको सेट करना है। जो हम सेट करने की जो विधि होती है इसको बोलते हैं लंबन दूर करना। ठीक है, वस्तु को इस कंडीशन में जो सेट हम करते हैं इसको बोलते हैं लंबन दूर करना। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों स्टार्टिंग में होगा क्या, जैसे ही हम वस्तु को रखेंगे दर्पण के सामने तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण पर इस प्रकार से बनेगा। तो स्टार्टिंग में ये ओवरलैप नहीं बनेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा वस्तु, यहाँ पर कहीं पर क्या होगा प्रतिबिंब। तो दोस्तों शुरू में क्या होगा, यदि मान लीजिए वस्तु को इस प्रकार से मैं दायां बायां खिसकाऊंगा तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, दायां बायां खिसकेगा, बट दोनों की मूवमेंट में क्या होगा दोस्तों, बहुत अंतर होगा। समझिएगा, स्टार्टिंग में मेरे को सेट करना है वस्तु को, कहां पर सेट करना है, वक्रता केंद्र पर। तो जब मैं वस्तु को खिसकाऊंगा इस प्रकार से दायां बायां इस प्रकार से, ठीक है, सेट करने के लिए, तो स्टार्टिंग में दोनों की इस प्रकार से देखिए, जब ये मूवमेंट करेगा तो बनने वाला प्रतिबिंब भी क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो दोनों को मूवमेंट में क्या होगा, बहुत अंतर होगा। बट मान लीजिए कि ये कंडीशन आ गया है कि वस्तु कहां पर रखा गया है, वक्रता केंद्र पर। तो कंडीशन आ जाने के बाद दोस्तों क्या होगा, अब दोनों की मूवमेंट में अंतर नहीं होगा, दोनों बिल्कुल इस प्रकार से साथ साथ दायां और बायां इस प्रकार से दर्पण में हमको होते दिखेंगे। ठीक दोस्तों, इसको कहते हैं लंबन दूर करना, इसको कहते हैं लंबन दूर करना। तो लंबन दूर करना दोस्तों क्या होता है, एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये होता है जब हम वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर सेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के विस्थापन में बहुत अंतर होता है। परंतु जैसे ही वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थापित हो जाती है तो अब दोनों का मूवमेंट क्या होगा, इस प्रकार से बिल्कुल साथ साथ ही होगा। उसको बोलते हैं क्या, लंबन दूर कर लेना। ठीक है फ्रेंड, तो हम लंबन दूर कर लेंगे, लंबन दूर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम वस्तु का दूरी माप लेंगे ध्रुव से। दूरी जो मापेंगे वो किसके बराबर होगी, वो r के बराबर होगी। r के बराबर क्यों होगी, क्योंकि हम जानते हैं जब वस्तु का मान r के बराबर ही हो ध्रुव से, उसी कंडीशन में मात्र प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक उसके नीचे में। क्लियर है, r का मान निकल गया, फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो f का मान निकल जाएगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हो गया हमारा क्या, विस्थापन विधि द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सावधानी क्या क्या हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये जो प्रकाशी बेंच है जिस पर दर्पण रखा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, एकदम समांतर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ ये जो प्रकाशी बेंच रखा है जिस पर वस्तु रखी है, ये भी बिल्कुल समांतर, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, दोनों बिल्कुल टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, सरफेस के पैरेलल। सेकंड है, ये जो वस्तु की नोक होगी, ये जो दर्पण का ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव कहने का मतलब क्या है, सेंटर पॉइंट, ये बिल्कुल उसके सामने होना चाहिए, स्ट्रेट इस प्रकार से। ठीक है, जो भी वस्तु की नोक होगी, मान लीजिए मोमबत्ती कुछ भी है, ये बिल्कुल ध्रुव के कहां पर होना चाहिए, सामने होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, ये नीचे या ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कहां होना चाहिए, सामने। ये है सेकेंड। तीसरा है, दर्पण बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। दर्पण टेढ़ा मेढ़ा टिल्ट नहीं होना चाहिए। दर्पण बिल्कुल कैसा होगा दोस्तों, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। इसी प्रकार जो हमारा वस्तु है, वस्तु भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वस्तु भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर यानी कि स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ सावधानियां हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है फ्रेंड, विस्थापन विधि द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो ज्ञात करने के लिए पहला आता है सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो सिद्धांत में हम लिखेंगे कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है और वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक है, इस कंडीशन में यदि हम प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते हैं ध्रुव से, ठीक है, तो निकलने वाली जो दूरी होगी, ठीक है, वो दूरी का मान किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। ठीक है, यदि इस r के वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर दें तो f = कितना होता है, r/2, तो फोकस दूरी का मान निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सिद्धांत। अब हम देखते हैं विधि। तो विधि में हमको एक प्रकाशीय बेंच पर दर्पण को रखना है, एक प्रकाशीय बेंच पर वस्तु को रखना है। वस्तु और दर्पण को आगे पीछे सरका के लंबन दूर कर लेना है। लंबन दूर कर लेना, इसका मतलब ये है कि जो दोनों का सापेक्ष मूवमेंट है, दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो मूवमेंट है, ये इसको वो क्या करना है, खत्म करना है। ये खत्म कब होगा, जब वस्तु कहां पर आ जाएगी, वो वक्रता केंद्र पर आ जाएगी। ठीक है, तो इतना हमको लिखना नहीं है, बस हमको ये लिखना है कि दर्पण और वस्तु को आगे पीछे सरका के इस प्रकार से हम इसको स्थापित करेंगे कि दोनों के बीच लंबन ना रहे। ठीक है, जब लंबन नहीं रहेगा
तो हम वस्तु की दूरी निकाल लेंगे दर्पण से, और ये दूरी किसके बराबर होगी, ये दूरी r के बराबर होगी। r का मान निकल गया, r का मान निकल गया तो हम जानते हैं फोकस दूरी इक्वल टू कितना होता है, r/2 होता है। तो हम r का मान इस वैल्यू में रख देंगे तो क्या निकल जाएगी, फोकस दूरी निकल जाएगी। ठीक है, अगला आते हैं सावधानियां पे दोस्तों। तो सावधानी पहला है, ठीक है, कि प्रकाशीय बेंच जिस पर दर्पण रखा हो बिल्कुल क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, मतलब बिल्कुल समांतर होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार ठीक है, प्रकाशीय बेंच जिस पर वस्तु रखा है वो भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्षैतिज यानी कि पैरेलल होना चाहिए। अगला है, वस्तु की नोक ध्रुव के ठीक सामने होनी चाहिए, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है, दर्पण बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, ये टिल्ट टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। फोर्थ है, वस्तु भी बिल्कुल क्या होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी झुकी हुई नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये है, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सिद्धांत और विधि। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। ठीक है, सिद्धांत क्या कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C पर रखा होता है, ठीक है, C पर रखी होती है, तो प्राप्त प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, अतः वक्रता केंद्र की स्थिति ज्ञात करके, ठीक है, इस वक्रता केंद्र की स्थिति को ज्ञात करके, ठीक है, वक्रता त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, r का मान निकाल लेते हैं, और इस r के मान का आधा कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगी, फोकस दूरी f निकल जाएगी। ये क्या है, इसका सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, विधि दोस्तों क्या है, एक प्रकाशीय बेंच के एक ओर हम क्या रखेंगे, अवतल दर्पण को रखेंगे, दूसरी ओर क्या रखेंगे, हम वस्तु को रखेंगे। ठीक है, वस्तु को हम इस प्रकार से रखेंगे कि वस्तु की जो नोक है वो दर्पण के ध्रुव के जस्ट सामने हो, यानी कि यहाँ वस्तु रखा है, वस्तु की नोक क्या होगी, इस दर्पण के ध्रुव के जस्ट क्या होगी, सामने होगी। इस प्रकार से रखेंगे और वो वस्तु को दर्पण के सम्मुख आगे पीछे खिसका कर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वस्तु और बनने वाले प्रतिबिंब के बीच लंबन ना रहे। लंबन नहीं रहे इसका मतलब क्या होता है कि दोनों का मूवमेंट साथ साथ हो, यानी कि वस्तु कहाँ पर आ जाए, वक्रता केंद्र पर आ जाए, इसका मतलब। ठीक है, तो पिन को आगे पीछे खिसका कर इस प्रकार से रखते हैं कि वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब में कोई भी लंबन ना रहे। इस स्थिति में पिन दर्पण के कहाँ पर आ जाएगा, वक्रता केंद्र पर होती है, यानी कि ये स्थिति कब होगी, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक है, पर होगी। अतः इस दूरी का मान निकाल कर, ठीक है, अतः इस दूरी का मान निकालने कर, ठीक है, मान निकाल लेंगे तो किसके बराबर होगी, वो दूरी r के बराबर होगी। मान निकाल लेने पर यदि उसका आधा कर दिया जाए, आधा करने पर, ठीक है, f का मान ज्ञात हो जाता है। ठीक है, f का मान ज्ञात हो जाता है। ये क्या है, उसकी प्रयोग विधि है। सावधानियां दोस्तों क्या है, प्रकाशीय बेंच बिल्कुल क्षैतिज होना चाहिए। ठीक है, वस्तु की नोक ध्रुव के सामने होनी चाहिए। ठीक है, वस्तु ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। ठीक है, और दर्पण भी बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। ये इसकी सावधानियां हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों टॉपिक खत्म होगा प्रकाश का परावर्तन। इसे कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। कंपटीशन, CGPSC एंड व्यापम से संबंधित वीडियो के लिए चैनल से जुड़े, साथ ही लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।